कितनों दिनों के बाद हम लोग मिल रहे हैं, क्योंकि देश में ऐसी महामारी चल रही है और आप लोग का तो बहुत नुकसान हुआ है और इसकी हम लोग भरपाई तो नहीं किया जा सकता, लेकिन आपके उज्जवल भविष्य के लिए विद्यालय और हम सब मिलके एक आपके लिए प्रयास किया गया है कि जितनी आपको हो सके उतना हम लोग हेल्प कर पाए। और चूँकि लॉकडाउन के से विद्यालय बंद चल रहा है और आगे अभी 1 महीने तक बंद चलेगा और आगे की स्थिति क्या होगी इसके बारे में अभी कोई डिसीजन नहीं है, लेकिन विद्यालय आपके भविष्य के प्रति प्रयासरत है और इसी कड़ी में, इसी क्रम में विद्यालय के द्वारा जो है आप लोग के लिए एक ऑनलाइन क्लास की व्यवस्था की गई है। इसी के तहत, इसी क्रम में आज आप लोग को क्लास 7 मैथ सब्जेक्ट से पहला चैप्टर का एक टॉपिक है इंटीजर। कोई भी चीज़ अगर कहीं हम लेने जाते हैं या कोई चीज़ खरीदते हैं तो सबसे पहले उसके विषय में हम जानते हैं। उसको लेने के बाद हम सोचते हैं कि यह क्या है, कैसे बना है, इसका क्या काम है। ठीक उसी प्रकार जब हम अगर इंटीजर चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं तो सबसे पहले हमारे मन में एक पहला क्वेश्चन यही अराइज होता है कि इंटीजर क्या है। इंटीजर क्या है, इस इंटीजर को समझने के लिए हमको इसके पहले बेसिक पे जाना पड़ेगा। बेसिक में हम पिछले क्लासों में पढ़ चुके हैं। एक पढ़े हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है? जो भी काउंटिंग की नंबर होती है 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ये काउंटिंग की नंबर होती है, इसको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। दूसरा होता है होल नंबर। होल नंबर किसे कहते हैं? अगर नेचुरल नंबर में जीरो को इंक्लूड कर दिया जाए, जीरो को मिला दिया जाए तो जो हमारा नंबर प्राप्त होता है उसको हम क्या बोलते हैं? होल नंबर। तीसरा नंबर हम लोग पढ़े हैं निगेटिव नंबर। निगेटिव क्या नंबर होता है? जैसे हो गया -1, -2, -3, -4, ये सब तो आपके क्या हैं? निगेटिव नंबर हैं। ये हमारा हो गया काउंटिंग के जो नंबर होते हैं उसको बोलते हैं हम नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर में जब हम जीरो को मिला देते हैं तो जो हमें नंबर प्राप्त होता है उसको हम बोलते हैं होल नंबर। और एक और नंबर होता है, अगर नंबर जो भी हम काउंटिंग की नंबर लिखते हैं उसके आगे अगर निगेटिव मार्क लगा दें तो ये जो नंबर हमारा प्राप्त होता है उसको हम बोलते हैं निगेटिव नंबर। ठीक है, अब बात आती है इंटीजर की। इंटीजर कैसे होता है, कैसे बनता है? तो हम इंटीजर को बनाने के लिए, इंटीजर का निर्माण कैसे होता है कि जब हम ये होल नंबर और निगेटिव नंबर दोनों नंबरों को इंक्लूड कर दिया जाए, दोनों नंबरों को मिला दिया जाए तो ये जो हमारा एक ग्रुप बनता है, ये जो हमारा एक ग्रुप बनता है इनको निगेटिव नंबर और ये होल नंबरों का, तो इस ग्रुप को हम बोलते हैं इंटीजर। क्या बोलते हैं? इंटीजर। जैसे इंटीजर क्या होता है? जैसे ले लिया हमने -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 और 5। इन सब नंबरों को देखिए, इसमें क्या हुआ? आगे के जो नंबर है ये क्या? निगेटिव नंबर हैं। ये क्या है? होल नंबर है। इन दोनों नंबरों को मिला दिया गया तो जो हमारा ये जो बना, हमारा जो ग्रुप बना, इसी को हम क्या बोलते हैं? इंटीजर। यानी कि इंटीजर में क्या होता है? निगेटिव नंबर भी होते हैं, पॉजिटिव नंबर भी होते हैं और जीरो भी होता है। इन नंबरों के ग्रुप को हम बोलते हैं इंटीजर। अब इंटीजर समझ गए, हमें इंटीजर मालूम हो गया इंटीजर कैसे बनता है कि होल नंबर और निगेटिव नंबर का अगर कॉम्बिनेशन कर दिया जाए, मिला दिया जाए तो जो हमारा नंबर मिलता है और जो हमें जो कॉम्बिनेशन प्राप्त होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? इंटीजर बोलते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा सॉल्व हुआ कि इंटीजर किसे कहते हैं। तो इंटीजर क्या होता है कि होल नंबर और निगेटिव नंबर को मिला दिया है, जो हमारा जो ग्रुप एक प्राप्त होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? इंटीजर। अब इंटीजर के बारे में इंटीजर आ गया, इंटीजर के बारे में और अधिक हम जानकारी प्राप्त करेंगे। इंटीजर के बारे में ही हम पढ़ेंगे। चैप्टर इंटीजर और इंटीजर के बारे में और चीज़ें हम
विस्तार से समझेंगे। इसके बाद आता है कि इसके पहले क्लास में हम आप सबने पढ़ा है कि नंबर लाइन, नंबर लाइन क्या होता है। नंबर लाइन आपका ये नंबर लाइन हो गया। इस नंबर लाइन में 0, 3, 4, 5, -1, -2, -3, -4 एंड -5, ये नंबर लाइन है। इस नंबर लाइन पे हमारा क्या हुआ, इंटीजरों को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्या कर रहा है, इंटीजर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो रिप्रेजेंट कर रहा है तो इसको कैसे शो किया जाता है, इसके विषय में थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि इनकी नंबर लाइन में अगर इंटीजर पढ़ते हैं तो इंटीजर में इसके प्रॉपर्टी क्या होते हैं, इसके ऑपरेशन क्या होते हैं। तो ये नंबर लाइन पे जो इसका प्रॉपर्टी है तो इसके विषय में हम थोड़ा सा जानते हैं कि अगर 0 है, 0 के अगर राइट साइड में, 0 के राइट साइड में जब हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो ये जो नंबर आते हैं, जो हमारे नंबर मिलते हैं वो क्या होते हैं, पॉजिटिव नंबर होते हैं। जो लेफ्ट साइड में चला जाता है वो क्या होता है, निगेटिव होता है। ठीक है। दूसरी चीज़, एक चीज़ और कि जब नंबर लाइन में 0 की तरफ राइट साइड में चलते हैं तो जो भी नंबर आते हैं हमारे क्या आते हैं, पॉजिटिव, और लेफ्ट साइड में जो चला जाता है वो नंबर जो आते हैं हमको मिलते हैं उसको हम निगेटिव नंबर बोलते हैं। और ऐसे जब इधर हम चलते हैं, राइट साइड में चलते हैं तो जो नंबर मिलते हैं तो हमारे क्रम से नंबर क्या होते हैं, जैसे आगे जाते हैं क्रम से हमारे नंबर क्या होते हैं, बड़े होते जाते हैं। और जैसे हम इस 0 के इधर लेफ्ट साइड में जैसे हम दूरी के इसके तरफ बढ़ते जाते हैं, ऐसे बढ़ते जाते हैं तो हमारे नंबर क्या होते हैं, छोटे हो जाते हैं। यानी कि कहने का अर्थ यह हुआ कि निगेटिव नंबर, जो भी निगेटिव नंबर होते हैं वो जितना बड़े होते हैं वही उतने क्या होते हैं, छोटे होते हैं। और पॉजिटिव में क्या होता है, जो नंबर जितना बड़ा होता है ये तो हम पहले से जानते हैं। लेकिन निगेटिव में क्या होता है, निगेटिव में जो नंबर जितने बड़े होते हैं वो उतने छोटे होते हैं। जैसे -5 हुआ और -2 हुआ तो इसमें -5 जो है क्या है, बड़ा है, और 2 क्या है, छोटा है। लेकिन माइनस में हमने जाना है कि जो नेगेटिव नंबर होते हैं वो जितने बड़े होते हैं उतने ही क्या होते हैं, छोटे होते हैं। तो इसमें 2 क्या है, बड़ा है, और -5 क्या है, छोटा है। -2 बड़ा है, -5 छोटा है। इन नेगेटिव नंबर को अब हमारे समझ में आ गया कि जब हम राइट साइड में चलते हैं तो नंबर हमारे बढ़ते जाते हैं और लेफ़्ट साइड में चलते हैं तो नंबर घटते जाते हैं। अगर निगेटिव नंबर अगर छोटा है और तो क्या होता है, उतना ही बड़ा होता है, बड़ा नंबर है तो उतना ही वह छोटा होता है। किस में होता है, निगेटिव नंबर। लेकिन ऐसा पॉजिटिव में नहीं होता। पॉजिटिव में हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि जो नंबर हमारे बड़े होते हैं। लेकिन ये जो निगेटिव नंबर में क्या होता है, इसका उल्टा होता है। दूसरी चीज़, इस नंबर लाइन पढ़ते हैं तो कुछ हमारे मन में और जो क्वेश्चन अराइज होते हैं, क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि अगर हमसे पूछ लिया जाए कि -2 और -5, अच्छा मान लीजिए -7 और -1, -7 और -1 में बड़ा कौन है, तो हम क्या बताएंगे, क्योंकि -1 बड़ा है। -1 बड़ा है, क्यों बड़ा है, क्योंकि ये नंबर क्या है, छोटा है, निगेटिव में है, छोटा है, और ये नंबर क्या है, बड़ा है, निगेटिव में है, बड़ा है। तो बड़ा नंबर क्या होता है, छोटा होता है, छोटा नंबर क्या होता है, बड़ा। किसमें, निगेटिव नंबर में। लेकिन पॉजिटिव में अगर कह दिया जाए तो 2 और 5 में कौन बड़ा है, 5 बड़ा है, क्योंकि ये कंडीशन इसके साथ नहीं लगती है। जो नंबर जो इसमें बड़ा होता है वही बड़ा होता है, जो छोटा होता है वह छोटा है। लेकिन इसके बिल्कुल विपरीत जो ये नंबर होता है निगेटिव में, जो छोटा होता है बड़ा होता है छोटा, क्योंकि वह निगेटिव नंबर है। दूसरी चीज़, अगर कह दिया जाए, क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि अगर कह दिया जाए कि ये बताइए ये नंबर लाइन में -4 और 2 के बीच, -4 और 2 के बिटवीन का जो नंबर हमको ज्ञात करना है, ठीक। माइनस कह दिया जाए, क्वेश्चन पूछ दिया जाए -4 और 2 के बीच के नंबर को हमको ज्ञात करना है, तो हम नंबर लाइन पे देखते हैं। इसको नंबर लाइन पे देखेंगे तो -4 के बाद क्या है हमारा, -3, -2,
-1 0 1, ठीक है। यही हमारा क्या हुआ, इसके बीच के नंबर हुए, ठीक है। अगर कह दिया जाए कि 0 और 5 के बीच में नंबर ज्ञात कीजिए तो क्या होगा, 0 5 का 1 2 3 4 होगा। अगर पूछ लिया जाए कि -5 और -2 के बीच के नंबर क्या होगा तो क्या होगा, -4 -3 और -2 तो है ही है, तो -4 और -3 है। अगर क्वेश्चन आता है, आपसे पूछा जाता है कि इन नंबरों के बीच का नंबर बताइए, बिटवीन का नंबर बताइए, तो हम क्या बताएंगे, उस दोनों नंबरों को ले लेंगे और उसके बीच के जो भी नंबर आते हैं उसको हम क्या कर देंगे, दिखा देंगे, रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक है। ये बात हो गई इनके बीच के बिटवीन नंबर ज्ञात करने के लिए। दूसरी बात, अगर ये पूछ दिया जाए कि -4 है और -4 से बड़ी दो नंबर लिख लो, -4 से बड़ा नंबर हो और दो नंबर लिखना है, तो -4 से बड़ा क्या होगा, -3 और क्या होगा, -2। ये आप क्या होंगे, बड़े नंबर होंगे, ठीक है। कह दिया जाए 3 से बड़ा दो नंबर ज्ञात कीजिए तो क्या होगा, 4 होगा और 5 होगा, ठीक है। तो ये नंबर होंगे। अगर बड़ा पूछे तो बड़ा हम दिखा देंगे, छोटा पूछेगा तो छोटा दिखा देंगे, बीच का नंबर पूछता है इंटीजर में तो बीच के नंबर को बता देंगे, ठीक है। दूसरी चीज़, इसके बाद अब आता है इसका जो है नंबर है। अब जो नंबर निगेटिव और पॉजिटिव नंबर मिलके और इसका जो आर्डर होता है, एक डिसेंडिंग आर्डर होता है, एक असेंडिंग आर्डर। क्या होता है, एक असेंडिंग आर्डर होता है, एक डिसेंडिंग आर्डर। अगर इसको असेंडिंग और डिसेंडिंग में हम रिप्रेजेंट करें तो असेंडिंग और डिसेंडिंग आर्डर में इसको हम प्रेजेंट करते हैं असेंडिंग आर्डर का मतलब क्या होता है, बढ़ते क्रम में। क्या है, बढ़ते क्रम में। अगर हम असेंडिंग आर्डर में बढ़ाने, असेंडिंग आर्डर में करना है तो अगर हम माइनस की संख्या को लेना है असेंडिंग आर्डर में तो क्या करना है, बढ़ते क्रम में। बढ़ते क्रम में क्या होता है, पहले छोटी संख्या होती है, उसके बाद बड़ी संख्या, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा। ये हमारा क्या हो गया, असेंडिंग आर्डर हो गया नेगेटिव नंबर का। अब पॉजिटिव नंबर का हम जानते हैं, पॉजिटिव नंबर का हम जानते हैं वैसे चलता है 1 2 3। अगर 5 ले ले 4 3 1 2 3 4 5, ठीक है। पॉजिटिव में ऐसे ही होता है असेंडिंग आर्डर। अब डिसेंडिंग आर्डर जब देखते हैं तो डिसेंडिंग आर्डर में क्या होता है, वही चीज़ है पॉजिटिव नंबर में, वही सेम होता है। डिसेंडिंग आर्डर में घटते क्रम में सबसे पहले बड़ा, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा, यानी कि बड़े से छोटे क्रम में जाता है। इसी प्रकार निगेटिव नंबर क्या हो, -1 -1 से बड़ा, -1 से छोटा -2 -2 से छोटा -3। ये क्या हुआ, घटते क्रम में जा रहा है, -4 और -5। ये हमारा क्या हो, इसका हो गया एक, ये हो गया हमारा डिसेंडिंग आर्डर। इसके पहले हम पढ़े हैं असेंडिंग आर्डर, ठीक है। अब इसका आता है कि इंटीजर का कंपेयर। कंपेयर का मतलब तुलना। अगर हम लिख दें कि -5 और -2 है, इसको हमको कंपेयर करना। कंपेयर का मतलब इसकी तुलना करना, इसमें कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो हम जानते हैं कि निगेटिव नंबर जब भी होता है, निगेटिव नंबर में जो नंबर बड़ा होता है वो क्या होता है, छोटा होता है, और जो नंबर छोटा होता है वह बड़ा होता है। तो इसको कंपेयर करने के लिए हम ऐसे कर देंगे, ठीक है। बड़ा की तरफ क्या होगा, मुँह खुला होगा, छोटे की तरफ मुँह बंद होगा। और पॉजिटिव नंबर में हम जानते हैं 5 है और 5 है 2 है तो क्या होगा, 5 होगा। ये बड़ा है तो बड़ा होगा, लेकिन इसमें क्या होगा, इसका उल्टा होता है, ये बड़ा है तो छोटा होगा, ये बड़ा है तो बड़ा होगा। पॉजिटिव में, नेगेटिव में क्या होगा, यह छोटा होगा। ये इसका क्या होता है, कंपेयर होता है, ये उसका कंपेयर होता है। इनवर्स, एडिटिव इनवर्स क्या होता है कि कोई भी नंबर हो, अगर पॉजिटिव में है वही नंबर अगर निगेटिव में लिख दिया जाए तो वही उसका क्या होता है, इन्वर्स होता है। जैसे अगर 5 है तो 5 का इन्वर्स क्या होगा, -5।
अगर 4 है तो इसका इन्वर्स होगा -4। अगर यहाँ -3 है तो इसका क्या होगा 3 होगा। यहाँ अगर 6 है -6 है तो यहाँ क्या होगा 7 होगा। कहने का अर्थ ये है कि अगर जो हमारा इंटीजर अगर 5 है उसका इन्वर्स निकालना हो तो वही नंबर आएगा, लेकिन चिन्ह क्या होगा नेगेटिव लग जाएगा। दूसरे अर्थों में हम समझें, दूसरे शब्दों में कहें तो क्या होता है कि ऐसा दो नंबर, ऐसे इंटीजर, कोई इंटीजर में ऐसा इंटीजर उस जोड़ा जाए तो उसका जो वैल्यू जो आए 0 आए उसी को हम क्या बोलते हैं, उसका इन्वर्स बोलते हैं। जैसे मान लीजिए 5 है और 5 में हम क्या जोड़ें कि हमारा जो नंबर हो जाए 0 आ जाए, तो वही नंबर जो जोड़ते नंबर वही क्या होता है, हमारा क्या होता है इन्वर्स होता है। तो जैसे मान लीजिए 5 है और 5 में हमने क्या किया -5 को ऐड किया, -5 को ऐड किया तो हमारा आंसर जो आता है वो 0 आता है। ये 5 है और प्लस माइनस में मल्टीप्लाई हुआ तब -5 और 5 में जब घटाया जाता है तो क्या होता है 0 होता है, सब्ट्रैक्ट किया जाता है तो 0 होता है। कहने का अर्थ है ऐसा इंटीजर, उसी इंटीजर में ऐसे जो नंबर जोड़ा जाता है, जोड़ने के बाद वो जब अगर 0 हमारी वैल्यू उसकी 0 आती है तो जो नंबर उसमें जोड़ा जाता है वही हमारा क्या होता है इन्वर्स होता है। कहने का अर्थ ये है कोई भी नंबर हम ले लें, कोई भी इंटीजर ले लें और उसका हम अगर पॉजिटिव लेते हैं तो निगेटिव टर्म ले लिया जाए तो उसका वही इन्वर्स हो जाएगा। अगर पॉजिटिव लेते हैं तो निगेटिव ले लें, निगेटिव हो तो पॉजिटिव, नंबर वही रहेगा। क्या होता है हमारा बस सिंबल चेंज हो जाते हैं, वही उसका क्या होता है इन्वर्स हो जाता है।